सीधे इस वक्त सचिन पायलट की आवाज दिए चलते हैं। सचिन पायलट इस वक्त वहां मौजूद हैं और तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और आपको बता दें कि उन्हें बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण के लिए उन्हें जाना है और आपको बता दें आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सचिन पायलट। आज एक नई शुरुआत होगी प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, युवाओं के लिए। और पब्लिक ने, मतदाताओं ने जो विश्वास व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, हम लोगों का काम आज से शुरू होगा। और सरकार के गठन के तुरंत बाद जो तमाम वादे हमने किए हैं जनता से, उनको पूरा करने का काम चालू करेंगे। आज का दिन अहम है राजस्थान के भविष्य के लिए, राजस्थान के वर्तमान के लिए। और हम सब लोगों को जो नई जिम्मेदारी मिल रही है उस पर हम पूरी निष्ठा से, पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सर, युवाओं को बेहद उम्मीद है आपसे, आप भी एक यंग नहीं, इस देश में और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पर नौजवानों की नज़र है और हमें लगता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारे हम लोगों को नौजवानों के लिए अवसर तलाशने हैं। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो नौजवानों की प्रतिभाओं को तलाश कर उनको एक प्लेटफॉर्म देने की बात है, जिसको हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कहा है, जो हमारे जन घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, उन सब मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो भविष्य है इस देश का, ये नौजवानों के कंधों पर निर्भर करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में, खासकर राजस्थान में, इतनी प्रतिभाएं हैं, इतना टैलेंट है और उनको सिर्फ अवसर की तलाश है। तो सही दिशा देना और लोगों को आगे लेकर जाना, इस पर हम कांग्रेस पार्टी की सरकार। सर, सचिन भले ही तेंदुलकर कप्तान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को कई दफा जीता है। सचिन ने 5 साल मेहनत की, 21 सीटों 100 पर लाके आगे किस तरह राजस्थान के लिए हम लोगों को जब जो जिम्मेदारी मिली है उसको हमने पूरी मेहनत से निभाया है। 5 साल पहले जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी तब ये सफर शुरू हुआ था, सब लोगों ने मिलकर काम किया है। और आज पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, राहुल गांधी जी ने हमको सरकार का हिस्सा होकर एक उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का निर्देश दिया है, उसको पूरी ताकत से निभाएंगे। और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का रवैया है, जिस प्रकार को उनको बेनकाब हमने किया विधानसभा में, उससे ज़्यादा हम लोग लोकसभा में करेंगे। मुझे लगता है कि जो गैर कांग्रेसी दल हैं, आज तमाम देश भर के नेता एकत्रित होंगे। गैर भाजपा का जो फ्रंट है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। और जयपुर में आज जो शपथ ग्रहण समारोह है, इस पर भी ऑपरेशन यूनिटी का आपको बहुत बड़ा पहलू देखने को मिलेगा। सर, पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? मैंने कहा पहली प्रायोरिटी हमारी किसान रहे। हमने कहा किसान और नौजवान, ये प्राथमिकता जो भाजपा ने जिनको नेग्लेक्ट किया, जिनको इग्नोर किया, जिनके आक्रोश के कारण उनको सत्ता खोनी पड़ी है, वो लोग हमारी प्रायोरिटी हैं। ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ के किसानों की मदद करना, उनको आर्थिक संकट से उभारना, ये प्रण राहुल गांधी जी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है, उसको हम पूरा करेंगे। और सेकंड प्रायोरिटी हमारी नौजवानों के लिए अवसर ढूंढने की होगी। इन दोनों चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आपके पिताजी भी कहते थे किसान का बेटा उस कुर्सी पर बैठे, तो जिस तरह कर्ज माफी है, किस तरह सचिन किसानों के लिए काम करेंगे, अन्य वर्गों के लिए? तो हम सब आज जो जिम्मेदारी दी उस पर बैठे हैं और आज शपथ होगी। शपथ के बाद तुरंत प्रभाव से हमारी कैबिनेट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद पूरी सरकार एक कलेक्टिव लीडरशिप के तौर पर काम करने का हम लोग कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि पब्लिक ने बहुत विश्वास कर सत्ता दी है। सत्ता सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। सत्ता का मतलब होता है कि व्यवस्था में परिवर्तन करना और एक जनता की सरकार बने। जो वसुंधरा जी की सरकार जनता से कटी हुई थी, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को लगे कि वो सत्ता में भागीदार है। और ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि आम व्यक्ति, आखिरी छोर पे खड़ा हुआ नागरिक इकट्ठे हुई है। सबने संकल्प किया कि देश आज खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। ऐसे वक्त में हम किस प्रकार से लोकतंत्र को बचाने के लिए सब एकजुट हों, चाहे भले हमारे आपस में डिफरेंसेस भी होंगे नीतियों के, उसको अलग रख करके एकजुट होकर महागठबंधन बनेगा और वो कामयाब होगा। मैं कह सकता हूँ आपको। राम राम साहब, अच्छी बात है, क्योंकि सरकार संगठन जब मिलकर काम करते हैं तो गाड़ी डबल इंजन की हो जाती है। इसलिए और गति से और तेजी से हम लोग काम करेंगे। संगठन में नंबर 1, सरकार में 2 नंबर 1 इंजन। मैंने कहा ना, गाड़ी में 2 इंजन है हमारी गाड़ी में, सरकार का भी है, संगठन का भी है, तो दुगनी गति से दौड़ेंगे। 2 करोड़पति, 2 जादूगर भी। सर, ऑपोजिशन को जिस तरीके से आज बुलाया गया है, एक महागठबंधन का जो एक शुरुआत कैसे? देखिए, कल अनाउंस किया है एक डीएमके, जो एक बहुत बड़ा दल है तमिलनाडु में, कि राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट होने चाहिए। और ये बहुत अहम है, क्योंकि गैर कांग्रेसी दल
जिनको आज तक कहा जाता था कि वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, आज उन्होंने क्लेम किया है। और गैर कांग्रेसी के लोग अगर राहुल जी को पीएम देखना चाहते हैं तो ये आने वाले समय का संकेत है। और आज जो सब तमाम लोग यहाँ पर आएंगे, ये कोई सिर्फ एक शपथ समारोह तक सीमित नहीं है, ये आने वाले राजनीतिक संकेत हैं। आने वाले महीनों में किस प्रकार की करवट पर पूरे देश की सियासत बैठेगी, उसका संकेत मिलेगा आपको। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर आप लोग प्रोजेक्ट करके लोकसभा में जाएंगे, इसकी उम्मीद करें? तो पहले भी कर रहे थे और कल डीएमके ने किया है, और तमाम विपक्ष के दल मिलकर चाहते हैं कि देखिए, सत्ता हासिल करना और पद पर बैठना ये हम लोगों की प्राथमिकता नहीं है, लेकिन देश में जो हालात बने हैं, जो संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है, जो असुरक्षा का माहौल बना है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, सीबीआई, ईडी, रिजर्व बैंक, हर क्षेत्र में, हर इलाके में, हर संस्था में हम लोगों को एक अजीब तरह का एहसास देश को हो रहा है। तो लोग समझ गए हैं कि बदलाव जरूरी है। देश की लोकतंत्र में जो एक खुलापन होना चाहिए, जो एक घुटन महसूस जनता करती है, उससे छुटकारा पाने के लिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों की आवाज बने, किसानों के लिए लाठियां खाई सर आपने विधानसभा में। Well, I think it's a big day for us. It marks the beginning of a new era in Rajasthan. We're all very humbled and honored to be given the opportunity to run the government in Rajasthan. I thank the people of the state, our party workers, that after much struggle and for 5 years the Congress party was the people's voice, and today we've got the mandate to run the government. It's an important day for us, and I think we must start from day one. We have to hit the ground running. Today's oath-taking ceremony is also indicative of the times to come, of the opposition coming together. And the DMK's announcement yesterday was also something that's very, very crucial and important for the months ahead. So to my mind, today, the oath-taking ceremony is not merely just that. It's an indication of the politics of our times in the next few months that we'll see. But Rajasthan has witnessed a government that was cut off from the people. BJP has been voted out for a reason. The farmers, young people, everybody wants development. They want a peaceful coexistence. Nobody wants acrimony and the kind of anger people had. So we have to work towards satisfying everyone, and I think the government of Rajasthan will, our top priority will be to fulfill the promises we made. And क्या प्राथमिकता रहेगी? गुड गवर्नेंस, किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों के रोजगार की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आपका करप्शन पे अंकुश लगाने की बातें हैं, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, चारों और लोग तकलीफ में हैं, उनको हम कैसे हल कर सकते हैं, ये प्रयास करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो पुरानी योजनाएं आपके समय में थी वो सब फिर से चालू की जाएगी, आम जनताओं से जुड़े हुए जो योजनाएं थी वो। देखिए, सरकार बनने के बाद में देखेंगे कि नई गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं, उसमें जो काम अच्छे होंगे उनको हम कंटिन्यूस करेंगे। हमारे वक्त में कोई काम बंद हो गए हैं, चालू होने लायक रहेंगे उसी रूप में, तो वो करेंगे। पर हम लोग इन्होंने जो काम किए कि हमारी योजना को बंद कर दिया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, रिफाइनरी के, ब्रॉडगेज थी आदिवासियों में, मेट्रो थी जयपुर की, कोच फैक्ट्री थी भीलवाड़ा की, करौली और टोंक जुड़ने थे। पता नहीं अब गवर्नमेंट वहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट है, उस वक्त में गवर्नमेंट हमारी थी, यूपी गवर्नमेंट थी, और वो कितना कॉपरेट हमें करते हैं उस पर निर्भर करेगा हम किस दिशा में क्या प्रायोरिटी आगे जाएं, ये सब निर्भर करेगा सरकार बनने के बाद में, बातचीत शुरू होने के बाद। सर, अंतिम सवाल है, आज तीनों ही राज्यों के सीएम आज शपथ ले रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है ये कांग्रेस का? नहीं, एक मैशे की राजनीति है ये भी। आज जब तीनों हिंदी हार्टलैंड जो है देश की, वहाँ पे हम जीत के आए हैं, कांग्रेस का झंडा फहराया है, ये शुरुआत हम चाहते हैं कि आज देश को कांग्रेस की जरूरत है। देश देख चुका है कि झूठे वादे करना अलग बात है, बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, अच्छे दिन का इंतजार करना अलग बात है, मन की बात थोपना अलग बात है। हम चाहेंगे जनता की मन की बात सुन करके, जैसे राहुल जी कहते हैं, जनता क्या चाहती है, जनता के मन की बात सुन करके फिर शासन करो। तो ये इतना बड़ा फर्क है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उनकी प्राथमिकताएं हैं ये वो गिना रहे थे। साथ ही साथ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेने जा रहे हैं, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं, सचिन पायलट को बधाइयां दे रहे हैं, अशोक गहलोत को बधाइयां दे रहे हैं।